हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे राइट टू प्रिवेसी। ठीक है, राइट टू प्रिवेसी जो कि डिटेल क्वेश्चन पूछ लेते हैं 5 मार्क्स में भी, 8 मार्क्स में या कभी 10 मार्क्स में पूछ लेते हैं। तो हम देख लेते हैं जो कि मटेरियल जो आप क्वेश्चन को कवर करेगा। ठीक है, राइट टू प्रिवेसी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया डज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन द राइट टू प्रिवेसी। ठीक है, राइट टू प्रिवेसी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है एक्सप्रेसली, बट द जुडिशरी हैज़ इंटरप्रेट एज द फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है जो कि इंटरप्रेट किया था जुडिशरी ने। ठीक है, एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है बट स्पेशली अंडर द आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 के अंडर इसे कवर कर लेते हैं। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी जो कि आर्टिकल 21 में डील करता है, एंड ऑल्सो अंडर द आर्टिकल 14 एंड द आर्टिकल 19। ठीक है, राइट टू प्रिवेसी इज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इट हैज़ इवॉल्व्ड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, एंड अदर relevant rights. Its scope and expanded in response to change the social, economic and the political circumstances reflecting the dynamic nature of the constitution law. ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका मीनिंग ऑफ द राइट टू प्राइवेसी क्या है। द privacy is not a new concept. It refers to the right of the individual to keep the personal matter to themselves or share them only with the chosen person. ठीक है, द टर्म प्रिवेसी इज डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड, लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जो है प्राइवेटस, मीनिंग प्राइवेट, सीक्रेट एंड द पर्सनल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, प्राइवेट, सीक्रेट एंड द पर्सनल। ठीक है, एज अपोज टू व्हाट इज पब्लिक कंट्रोल बाय द स्टेट। ठीक है, in India, the right to privacy has increasingly come to be seen as the essential facet of a individual liberty. ठीक है, essential part है individual liberty का, dignity and the autonomy. ठीक है, आगे देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन ऑन द राइट टू प्रिवेसी, आर्टिकल 21 एंड द पर्सनल लिबर्टी। द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन द प्रिवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, however the Supreme Court has interpreted the right to life, personal liberty under Article 21 as implicitly including the right to privacy. Article 21 grants every person the right to live with the dignity and enjoy all the aspects of the personal liberty, which naturally extends to protecting पर्सनल स्पेस एंड द ऑटोनॉमी। ठीक है, अब हम इसकी स्कोप देख लेते हैं। स्कोप ऑफ द राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, क्या क्या स्कोप कवर होती है, द पर्सनल ऑटोनॉमी एंड द फिजिकल प्राइवेसी। ठीक है, फर्स्ट स्कोप आ गई पर्सनल ऑटोनॉमी एंड द फिजिकल प्राइवेसी। Personal space, the freedom to live without undue intrusion from the state or the others. ठीक है, नेक्स्ट आ गया domiciliary privacy, protection from the unwarranted police search and surveillance at one's home. ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया, इंफॉर्मेशनल privacy. ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन, इसमें क्या आ गया, डेटा प्रोटेक्शन, द राइट टू कंट्रोल हाउ वंस पर्सनल डाटा इज कंट्रोल, शेयर्ड एंड यूज्ड। नेक्स्ट क्या आ गया, कम्युनिकेशन प्रिवेसी, द प्रोटेक्शन फ्रॉम अनऑथोराइज्ड इंटरसेप्शन ऑफ टेलीफोन कॉल्स और डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया, डिसीजनल एंड डिस्पोजिशनल प्रिवेसी। ठीक है, autonomy in the personal decision, the ability to make an intimate and the personal decision without external interference. Next क्या आ गया, freedom from the intrusion, the right to be left alone, the personal and the family matter. Next, digital and the technology privacy, the safeguarding digital footprints with the advent of the internet and the digital technology. Privacy has explained to include the protection against the cyber attacks. ठीक है, identify theft and the misuse of personal information. ठीक है, ये होगी स्कोप हमारी कवर। हमने मीनिंग भी देख लिया, स्कोप भी देख लिया। अब हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से केस लॉज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो राइट टू प्रिवेसी से डील करते हैं। फर्स्ट केस लॉ हो गया हमारा MP शर्मा वर्सेस चंद्रा 1954। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो आपने लिखना है इसमें। ठीक है,
This early case deal with the search and the seizure operation conducted by the police. ठीक है. The court held that the search and the seizure were the temporary interference with the personal liberty right and did not constitute a violation of the privacy, as the constitution did not explicitly protect the privacy at this time. ठीक है. देख लेते हैं. PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का केस है. ठीक है. द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द चैलेंज द टेलीफोनिक टैपिंग अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट. ठीक है. द कोर्ट स्ट्रेस्ड द नीड फॉर द प्रोसीजरल सेफगार्ड एंड स्ट्रक डाउन द एक्सपेक्ट ऑफ लॉ दैट अलाउड फॉर अ अनचेक्ड इंटरसेप्शन ऑफ द पर्सनल कम्युनिकेशन. ठीक है. नेक्स्ट केस आ गया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये लिखना ही है. एक MS शर्मा वाला ये भी जितने भी मैं केस लो करवा रही हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर मेंशन करने हैं. ठीक है. क्या आ गया केस लो. जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस जजमेंट में डिक्लेयर कर दिया गया राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. ठीक है. द की फाइंडिंग्स क्या है. द प्राइवेसी इज द इंस्टिंक्ट और राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी. द राइट टू प्राइवेसी while fundamental is not absolute and may be subjected to a reasonable restrictions. The judgment overruled earlier cases that denied the privacy as a standalone the right. मतलब previous judgments में क्या था, right to privacy एक right को fundamental right मानने से deny कर दिया गया था. ठीक है. It laid down that the test of proportionality and the legitimates which may state action must satisfy it seeks to curtail privacy. जो पुट्टास्वामी की जजमेंट देख लेते हैं. टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और लेजिटिमेसी क्या बताया गया. द पुट्टास्वामी जजमेंट द सेट आउट अ क्लियर टेस्ट फॉर एनी इंटरफेरेंस विद द राइट टू प्राइवेसी. द टेस्ट रिक्वायर्ड दैट फर्स्ट क्या है, लीगैलिटी. द एक्शन मस्ट बी सेक्शन बाय द लॉ. ठीक है. जो एक्शन है वो पनिशेबल होना चाहिए. ठीक है. बाय द लॉ. द लेजिटिमेट एम देयर मस्ट बी अ क्लियर लेजिटिमेट एम बिहाइंड द एक्शन. ठीक है. द प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, द इंटरफेरेंस मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू द नीड नॉट एक्सेसिव इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्टिव परस्यूट. ठीक है. द प्रोसीजरल सेफगार्ड. ठीक है. फोर्थ पॉइंट ये आ गया. देयर शुड बी अ एडिक्वेट प्रोसीजर in place to prevent the abuse and ensure the accountability. By applying these criteria, ठीक है, by applying this ये वाला criteria, the court have sought the balance the individual rights to privacy with the needs of the state and the society at large. इसकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कौन सी है राइट टू प्राइवेसी में. ठीक है. नो राइट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी इज एब्सोल्यूट नहीं है कोई भी राइट. ठीक है. द राइट टू प्राइवेसी वाइल अ फंडामेंटल इज सब्जेक्टेड टू अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. ठीक है. और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन कौन से देख लेते हैं. नेशनल सिक्योरिटी. ठीक है. मेजर टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. ठीक है. नेक्स्ट ये आ गया पब्लिक ऑर्डर. इंश्योरिंग दैट द एक्सरसाइज ऑफ इंडिविजुअल राइट डज नॉट डिस्टर्ब द सोसाइटल हार्मनी. ठीक है. क्या आ गया हमारे पास, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम. द सर्विलेंस एंड द डाटा इंटरसेप्शन व्हेन द कंडक्ट वाइल ड्यू प्रोसेस एंड मे बी नेसेसिटी टू प्रिवेंट एंड इन्वेस्टिगेट क्रिमिनल एक्टिविटीज़. ठीक है. नेक्स्ट आ गया पब्लिक हेल्थ. इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस द रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेसी माइट बी जस्टिफाइड फॉर प्रोटेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ एंड इंश्योरिंग द वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी. ठीक है. ये क्या होगी हमारी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कंप्लीट. दो केस हम और देख लें. नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है. इसमें क्या होता है, डीक्रिमिनलाइज द होमोसेक्सुअलिटी, privacy, dignity and the autonomy were the recognized as a integral to personal identity. ठीक है. नेक्स्ट ये आ गया जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में क्या होता है, स्ट्रक डाउन द अडल्ट्री लॉ. ठीक है. होल्डिंग दैट स्टेट कैन नॉट डी इंटरफेयर इनटू अ प्राइवेट मैरिटल रिलेशन. ये हो गए हमारे कंप्लीट केसेस. हमारा राइट टू प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट क्लियर. अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. और आपको सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल मिल सकते हैं आप अगर मुझे टेलीग्राम पे DM करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.